Welcome to Aarti classes. This is going to be part 2 of admission of a partner chapter. इस वीडियो में मैं आज गुडविल से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट को डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में मैं आज गुडविल से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करूंगी। वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, ठीक, मतलब एडमिशन ले रहा है, ठीक, फर्म में, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसको शेयर दिया जाता है, ठीक। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको एक कंपनसेशन अमाउंट देना पड़ता है, ठीक। तो उस कंपनसेशन अमाउंट को क्या करता है, जो न्यू पार्टनर होता है वो लेकर आता है, ठीक। तो वो जब लेकर आता है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है वो चीज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो कैपिटल जो लाने वाला है पार्टनर उसका ट्रीटमेंट देखेंगे और गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग देखने वाले हैं। ओके, ये जो कंपनसेशन अमाउंट है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल, जब कोई नया पार्टनर लेकर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, या नॉर्मल गुडविल भी बोलते हैं, लेकिन वैसे तो प्रीमियम फॉर गुडविल से ही हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज में लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कुछ केसेस हैं जिस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक, उस केसेस के अनुसार। पहले केस में क्या बोल रहा है, गुडविल मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर जो नया पार्टनर है वो क्या कर रहा है कि फर्म में उसको ना शो करके वो क्या कर रहा है, प्राइवेटली पे कर दे रहा है, ठीक। मतलब कि एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर बी है, ठीक। बी एडमिट हुआ है और ए ने सेक्रीफाइस किया था, तो बी क्या बोल रहा है कि मैं तुमको ना प्राइवेटली दे देता हूँ, मतलब ऐसे बोल रहा है कि मैं तुमको ऐसे दे दे रहा हूँ, और वो लोग क्या कर रहे हैं, बुक्स में शो नहीं कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइवेटली पे करना, ठीक। तो ऐसे केसेस में क्या होती है, कोई भी एंट्री पास नहीं होती है, ठीक। आप लोग याद रखना, कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका नहीं होने वाला है। जो प्राइवेटली हो गया वो हो गया, उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक। अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो क्या किया गया है, प्राइवेटली पे किया गया है, और अमाउंट भी गिवन है, तो आपको क्या करना है, उसको टच नहीं करना है, मतलब उसमें कोई भी एंट्रीज नहीं पास करनी है, ठीक। अब सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस क्या बोल रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक, ठीक। जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कैश और चेक में लाया गया है, ठीक। कैश और चेक में लाया, और वो क्या किया जा रहा है, रिटेन्ड इन द बिजनेस, और उसको क्या कर रहा है, बिजनेस में रखा जा रहा है। मतलब जो पार्टनर्स के कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, मतलब जो पार्टनर्स को देंगे वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस में रहेगा, मतलब पार्टनर्स उसको विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, निकाल के घर नहीं ले जा रहे हैं। उस केस में कैसी एंट्रीज हम लोग पास करेंगे वो चीज देखेंगे। थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक। कैश और चेक में लाया गया, पर उसको क्या कर रहा है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, मतलब जिसको मिल रहा है, वो क्या कर रहा है, या तो पूरा फुल्ली या पार्शली वो क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। मतलब जो नया पार्टनर था वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, अब जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल मिला है वो क्या कर रहा है, वो बिजनेस में ना रख करके वो क्या कर रहा है, विड्रॉ करके घर ले जा रहा है, ठीक। उस केस में हम लोग किस तरीके से एंट्री पास करेंगे वो भी देखेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है, जो गुडविल है ब्रॉट इन काइंड, मतलब कोई सामान कोई वस्तु लेकर आया है, हिंदी में बोले तो। जैसे कि वो क्या कर रहा है, कोई पार्टनर है जो आ रहा है, एडमिट हो रहा है, वो क्या कर रहा है, मशीनरी लेकर आ रहा है, ठीक। मशीनरी लेकर आ रहा है एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक। तो उस केस में किस तरीके से करेंगे वो भी देखेंगे हम लोग। फिर 5 नंबर केस में क्या बोल रहा है, व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट, ठीक। गुडविल क्या कर रहा है, वो पूरा नहीं ला पा रहा, मतलब उसके पास उतने पैसे नहीं है, वो पूरा नहीं ला पा रहा, वो कुछ अमाउंट ही आ रहा है, पूरा नहीं ला पा रहा है, ठीक। जैसे कि गुडविल उसको लाना था 1 लाख रुपए, वो ला रहा है 50,000 रुपीज, 75,000 रुपीज, ऐसे करके, ठीक। उस टाइम पे हम लोग कैसे एंट्रीज को पास करेंगे। फिर 6 नंबर केस में क्या बोल रहा है कि जब वो क्या बोलता है कि गुडविल ला ही नहीं पा रहा है, उस टाइम पे हम लोग कैसे एंट्री पास करने वाले हैं, ठीक। ये सारे केसेस, ये 6 केसेस हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले केस से, कि वो क्या कर रहा है, प्राइवेटली पे कर दे रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग कुछ करने वाले नहीं है, ठीक। यहाँ पे कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ किसकी पास होगी, कैपिटल अगर लाएगा तो वो उसकी एंट्री पास होगी, ठीक।
तो कैपिटल अगर लाता है तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर है मतलब न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस यही एंट्री पास होगी। ठीक, प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री नहीं होगी। और दूसरा केस देख लेते हैं जहाँ पे क्या कर रहा है पार्टनर, कैश या चेक में क्या कर रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है और वो बिजनेस में रह भी रहा है, मतलब बिजनेस से बाहर नहीं जा रहा है, निकाला नहीं जा रहा है, विड्रॉ नहीं किया जा रहा है। ठीक, तो उस टाइम पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ किस तरीके से होने वाला है, जो पहली एंट्री होगी वो क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हुआ किसके लिए, कैपिटल लाने के लिए, जो पार्टनर कैपिटल का अमाउंट लाया उसके लिए। फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो गुडविल लेकर आया है उसके लिए, ठीक, वो अमाउंट के लिए। उसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा अब उसको क्या करेंगे हम लोग, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक, जिस मेथड में उनका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया गया रहे उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो एक एग्जाम्पल है, सबके साथ एक एग्जाम्पल है, अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक, ए बी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2 था। ए एंड बी गिव 1/2 ऑफ दियर रेस्पेक्टिव शेयर टू सी। ए बी क्या कर रहे हैं, 1/2 शेयर सी को दे रहे हैं और सी ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, कैश लेकर आ रहा है, याद रखना है बैंक अकाउंट नहीं करना है, कैश करना है। ठीक, फर्म का जो गुडविल है वो कितना है, 40,000 रुपीज है। ठीक, यहाँ पे एक और मिस्टेक है, यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट नहीं होने वाला क्योंकि वो कैपिटल नहीं लेकर आ रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि ये कंपनसेशन अमाउंट मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कितना होगा, क्योंकि ये तो फर्म का गुडविल यहाँ पे गिवन है ना, तो फर्म के गुडविल को थोड़ी ना करेंगे। अब हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरीके से निकलेगा, पहले ओल्ड पार्टनर्स का शेयर लिखेंगे, उसको इंटू करेंगे 1/2। ठीक, 1/2 शेयर ले रहा है ना उनके प्रॉफिट शेयर का। ठीक, तो आ जाएगा क्या, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कितना होगा वो चीज़ देख लेते हैं। हम लोग सेक्रीफाइसिंग निकाल लिए हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट क्या होगा, जितने शेयर के लिए वो आ रहा है उस शेयर से इंटू कर देंगे जो गुडविल का वैल्यू है, मतलब जो फर्म का गुडविल का वैल्यू है। जैसे 1/2 के लिए आ रहा था तो 40,000 इंटू 1/2 तो कितना आ गया, 20,000 रुपीज। तो ये हो गया क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल का वैल्यू। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, जितने शेयर के लिए वो आ रहा है उससे इंटू कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल का वैल्यू। ओके, और हम लोगों ने सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस लिए निकाला है, ताकि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनमें किस रेशियो में इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए हम लोगों ने निकाला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, जैसा बताया रहे क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन में कैश बताया तो यहाँ पे सिर्फ कैश लिख सकते हैं। ठीक, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक, उसके बाद अमाउंट कितना, 20,000 रुपीज। अब क्या होगा, अब प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो उसको क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में निकाल लेंगे इसको। ठीक, इनटू करके, जैसे अगर ए का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 20,000 रुपीज। ठीक, यहाँ पे 20,000 लिखेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अनुसार कितना हो जाएगा, ए का सेक्रीफाइस 3/5 तो आ जाएगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12,000। ठीक, इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे थर्ड केस में क्या बोल रहा है कि जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल लाया है और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो गुडविल को क्या कर रहे हैं, पार्शली या फुल्ली विड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक, उसके अमाउंट को। तो इस टाइम पे हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, पहले तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाने का एंट्री पास करेंगे। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये पहला एंट्री तो सब में ही पास होने वाला है, पहला वाला को छोड़ के, क्योंकि उसमें प्राइवेटली दे रहा था। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग ऐसे ही ओल्ड तरीके से हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो इसका होगा क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, दूसरी एंट्री पास हो गई। ठीक,
अब जितना अमाउंट ये विड्रॉ करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री को पास करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश या बैंक अकाउंट, जैसे वो लेना चाहें, कैश मतलब बैंक अकाउंट में ले रहे हैं, चेक ले रहे हैं या कैश ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और जितना अमाउंट ये निकालना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक, आप यहाँ पे एक एग्जांपल फिर से लेते हैं, उसके बाद इससे समझते हैं। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 4:3। ठीक, ए बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4:3 है। दे एडमिटेड सी as a new partner for 3/7 share in profit of the firm. New profit sharing ratio will be 2:2:3. New profit sharing ratio given है और old PSR भी given है। ठीक, उसके बाद सी क्या कर रहा है, 2 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है और 60,000 रुपीज जो है प्रीमियम फॉर गुडविल वो ला रहा है, जिसमें से हाफ ऑफ विच हैज विड्रॉन बाय ए एंड बी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहे हैं, ठीक, तो उसको क्या कर रहे हैं, जो ए और बी है वो उसका हाफ अमाउंट वो क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक, तब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। यहाँ पे तो वही है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे तो हमारा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू पीएसआर भी तो गिवन है, तो इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक, उसके बाद गुडविल का अमाउंट कैसे निकाल, गुडविल का अमाउंट तो गिवन ही है तो निकालना ही नहीं है, तो इसका जर्नल एंट्री, पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, कैपिटल लाने का और प्रीमियम फॉर गुडविल लाने का एंट्री पास करेंगे। तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, उसके बाद 2 लाख रुपए लिखेंगे, फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक, पहली एंट्री ये हो जाएगी, और उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर करने की एंट्री। ठीक, ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर देंगे, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना निकाल रखा है, 2:1। ठीक, उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, जो विड्रॉ का जर्नल एंट्री है वो किस तरीके से पास करेंगे, जैसे ए और बी दोनों ही क्या कर रहे थे, विड्रॉ कर रहे थे। ठीक, तो क्या करेंगे, दोनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट कर देंगे। ठीक, बैंक या कैश दोनों कर सकते हैं। ठीक, और वो क्या कर रहे थे, हाफ हाफ कर रहे थे, मतलब ए का कितना था, 40,000 रुपीज था, अब इसका 40,000 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 20। ऐसे ही बी का कितना था, 20 था, अब 20 का हाफ 10। ऐसे ही क्या कर देंगे, विड्रॉ कर लेंगे। ठीक, कुछ इस तरीके से होगा। अब हम लोग फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस में क्या हो रहा है कि जो गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो क्या कर रहे हैं, कैश में नहीं ला रहे हैं, अब कोई वस्तु ला रहे हैं, सामान ला रहे हैं काइंड में। ठीक, तो अगर जैसे एसेट लेकर आ रहा है पार्टनर, तो क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक, कुछ इस तरीके से पास करेंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा, जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री पास करेंगे। ठीक, तो इसका भी एक एग्जाम्पल है, वो भी देख लेते हैं। ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक, ए बी पार्टनर्स हैं, उनका PSR गिवन है 3:2 है। On 1st April 2021, they admit Jed as a partner for 3/13 share in the profit। ठीक, 3/13 शेयर के लिए उन्होंने एडमिट किया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है 14:1। ठीक, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 14:1। फिर जेड क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है एसेट को फॉर हिज कैपिटल और फॉर गुडविल। ठीक, प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल के लिए वो क्या कर रहा है, ला रहा है एसेट। ठीक, तो एसेट में क्या है, स्टॉक है, डेटर लाया है और लैंड एंड मशीनरी है। ठीक, तो स्टॉक कितने का है, 80,000 और डेटर 120 का है और मशीनरी है 2 का। ठीक, उसके बाद ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, गुडविल ऑफ द फर्म was valued at rupees 10,40,000. Pass necessary journal entries in the books of the firm on Jed's admission। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्म का जो गुडविल है उसका वैल्यू दिया है, कितना है, 10,40,000 रुपीज। अब इसको क्या कर देंगे,
जो न्यू पार्टनर है उसके शेयर से इनटू करके निकाल लेंगे इसका प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट। ठीक, तो 3/13, तो इसको इनटू करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो आ जाएगा 2,40,000 रुपीज आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक, 2,40,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, तो पहले एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, पहले कैश से लाते थे, तो अब कैश की जगह क्या कर देना, हम लोगों को जितना भी एसेट है उसका नाम लिख देना है। तो पहले क्या है, स्टॉक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फिर डेटर्स है, डेटर्स अकाउंट डेबिट, फिर लैंड एंड मशीनरी है, लैंड एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू जेट्स कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक, प्रीमियम फॉर गुडविल में मैंने 2,40,000 रुपीज निकाल लिया है, इसका अमाउंट वो रहेगा, और बाकी बचा हुआ कहाँ जाएगा, कैपिटल में। ठीक, कुछ इस तरीके से जैसे उसका अमाउंट लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे कैपिटल का आ गया, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल का। ठीक, अब इसको ट्रांसफर करने की एंट्री पास करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर करेंगे किसमें, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, तो ए और बी हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऊपर गिवन था 14:1, यहाँ पे ये रहा सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे गिवन है। ठीक, अब इस रेशियो में हम लोग क्या कर देंगे, पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे, दे देंगे उनके प्रीमियम फॉर गुडविल को। ठीक, अब देख लेते हैं 5वें नंबर केस में क्या बोल रहा है, वन अ पार्ट ऑफ गुडविल ब्रॉड। ठीक, गुडविल का सिर्फ कुछ पार्ट जो है लाया गया है, पूरा गुडविल नहीं लाया गया है। ठीक, तो उस टाइम पे क्या होगा, पहले हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एक चीज और मैंने दे रखा है कि अगर कोई बैलेंस शीट का जो गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल अगर बुक्स में अपीयर कर रहा है तो उसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक, तो राइट ऑफ की एंट्री मैंने पहले भी बता रखी है गुडविल वाले चैप्टर में, तो यार एक बार और बता देती हूँ, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक, ये राइट ऑफ कर देंगे, उसके बाद आगे एंट्री पास करेंगे। ठीक, तो पहले जो अमाउंट लाया गया है उसकी एंट्री पास कर लेंगे। ठीक, तो उसको किस तरीके से पास करेंगे, जितना अमाउंट लाया है उसी पे हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जितना अमाउंट लाया है उसी से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में जब ट्रांसफर एंट्री पास करेंगे, ठीक, पार्टनर्स के कैपिटल में, उस टाइम पे क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक, तो वहां पे क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट, करेंट अकाउंट को करना है, याद रखना कभी भी कैपिटल अकाउंट को नहीं करना है, करेंट अकाउंट को। ठीक, करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये वाला केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझना पड़ेगा अच्छे से, कभी भी कैपिटल अकाउंट को नहीं करना है, यहाँ पे हमेशा करेंट अकाउंट होगा। ओके, अब आगे इसका भी एक एग्जाम्पल है, उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक, यहाँ पे ए बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 3:2। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, इन्होंने सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, जो क्या कर रहा है 1/6 ले रहा है ए से, और 1/2 ले रहा है किससे, बी से। और एग्जिस्टिंग गुडविल है जो बुक्स में शो कर रहा है, एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक, वो कितना है 20,000 रुपीज। सी ब्रिंग्स 18,000 रुपीज एज अ गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 30,000 रुपीज क्या था, गुडविल का एक्चुअल वैल्यू था, जो प्रीमियम फॉर गुडविल उसको लाना था। ठीक, और लाया कितना है 18,000 रुपीज। ठीक, कम लाया है। इट वॉज डिसाइडेड दैट शॉर्टफॉल इन द अमाउंट शेल बी डेबिटेड टू सीज करेंट अकाउंट। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, जो शॉर्टफॉल जो अमाउंट है उसको क्या करना है, सी का करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे उसके लिए। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जनरल एंट्री पास करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले गुडविल को लाने का एंट्री पास करेंगे, पहले तो राइट ऑफ की एंट्री पास कर देंगे। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी,
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक, इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने बताया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। उसके बाद क्या करेंगे, एक और एंट्री पास करेंगे, किसकी, प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की, जितना भी लाया है वो। ठीक, जितना लाया, जैसे 18,000 रुपीज़ लाया 30,000 की जगह पे, तो भी चलेगा। ठीक, तो पहले उसका एंट्री पास करेंगे। तो क्या करेंगे, कैश या बैंक जो भी जैसे लाया है वो, अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। उसके बाद ट्रांसफर एंट्री पास करते वक्त क्या करना है हमें, सी के करंट अकाउंट को भी डेबिट कर देना शॉर्टफॉल अमाउंट से। ठीक, 30,000 रुपीज़ लाना था तो 18,000 लाया है, तो शॉर्टफॉल कितना हो गया, 12,000 रुपीज़। तो ये 12,000 से सी के करंट अकाउंट को डेबिट कर देना है। ठीक, उसके बाद टू पार्टनर्स जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक, और ट्रांसफर कर देना है। अब आगे देख लेते हैं लास्ट केस में क्या होने वाला है। इस केस में क्या बोल रहा है कि जब पार्टनर गुडविल नहीं ला पाता है तो तब क्या करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, जो न्यू पार्टनर है ना उसका पूरा का पूरा करंट अकाउंट से हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक, तो प्रीमियम फॉर गुडविल ला नहीं पाता है तो वो वाली एंट्री पास नहीं होगी, तो फिर डायरेक्ट क्या होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक, तो यहाँ पे हमेशा करंट अकाउंट होगा, ये चीज़ याद रखना, अगर कैपिटल अकाउंट लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है वो भी समझ लेते हैं। ए एंड बी हु शेयर्स प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2। ठीक, ए एंड बी है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, हैड कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज एंड रुपीज 1,50,000। ठीक, उनका कैपिटल गिवन है और उन्होंने क्या किया है, सी को एडमिट किया है। ठीक, 1/3 शेयर के लिए। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सी जो है कैपिटल लाया है 2 लाख रुपीज, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि दैट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,50,000 रुपीज। ठीक, 1,50,000 रुपीज फर्म का गुडविल दिया हुआ है, और क्या किया है, पार्टनर जो था सी वो गुडविल नहीं ला पाया है, तो इसके शेयर से निकालेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, तो आ जाएगा 50,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले तो हम लोग जो कैपिटल लाया है उसकी एंट्री पास कर देंगे। तो जो कैपिटल लाया है तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, कैपिटल लाने की एंट्री पास कर दी। उसके बाद क्या कर देंगे, अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया है उसके लिए एंट्री पास करेंगे। ठीक, तो उसके लिए क्या होगा, सी के करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो क्या करेंगे, सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, ए और बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स थे, तो इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक, डिवाइड कर देना है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे जैसे ओल्ड पीएसआर दे रखा है पार्टनर्स का। ठीक, इस क्वेश्चन में कैसे दे रखा है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, और उसके बाद क्या दे रखा है, जो नया पार्टनर है उसका शेयर दे रखा है। और अगर नहीं बता रहा है कि पार्टनर जो है किस रेशियो में जो न्यू पार्टनर है उसको शेयर देंगे। ठीक, तो उस टाइम पे क्या करना है, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब ये वाला, यही हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक, ऐसे केसेस में क्या होगा, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं हिडन गुडविल। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होता है कि जो फर्म का गुडविल है वो गिवन नहीं रहता है, तो हम लोग को उस टाइम पे क्या करना पड़ता है कि उस गुडविल को निकालना पड़ता है, कैलकुलेशन से हम लोग उस गुडविल को निकालते हैं। ठीक, तो उसी को बोलते हैं हिडन गुडविल। ठीक, हिडन गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहला नेट वर्थ निकालना पड़ता है इंक्लूडिंग गुडविल। और नेट वर्थ कैसे निकलती है इंक्लूडिंग गुडविल, पहले जो इनकमिंग पार्टनर कैपिटल लाया हुआ रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है। ठीक, और उसने लाया है 1 लाख रुपीज़ कैपिटल। ठीक, अब वो जो कैपिटल है
और वो 1/4 शेयर के लिए आया है, ठीक, 1/4 शेयर के लिए आया है। तो अब क्या करना है, इंटू करना है उसके रेसिप्रोकल शेयर, मतलब 4/1, ठीक। अब इसको जब इससे इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 लाख रुपीज, ठीक। अब ये 4 लाख रुपीज आ गया। अब ये क्या हो गया कि नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल, ठीक। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को इसमें से लेस करना है क्या, नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल कैसे निकलता है, पहले क्या करेंगे, जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल लेंगे। नया पार्टनर का कैपिटल कितना था, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रही हूँ 1 लाख रुपीज। और उसके बाद ओल्ड जो पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल लेंगे, ठीक, उसको ऐड कर देंगे। मान लेते हैं कि ओल्ड जो पार्टनर है उनका कैपिटल है 50,000 करके, ठीक, 50,000 एक का, 50,000 एक का। तो अब इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपीज, ठीक। अब इसमें से जब माइनस कर देंगे 2 लाख रुपीज तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो हो जाएगा हमारा फर्म का गुडविल, जिसको हम लोग बोलते हैं हिडन गुडविल, ठीक। ये क्या हो गया, हिडन गुडविल। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं हिडन गुडविल, ठीक। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से और भी अच्छी तरीके से बताती हूँ। हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2, ठीक। हेमंत और निशांत पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है जो है 3:2। दियर कैपिटल वर रुपीज 1,60,000 एंड 1 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली, ठीक। इनका कैपिटल गिवन है, हेमंत का कितना है 1,60,000 रुपीज और निशांत का गिवन है 1 लाख रुपीज, ठीक। फिर आगे क्या बोल रहा है, दे एडमिटेड राम ऑन 1 अप्रैल 2023 एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, ठीक। इन्होंने क्या किया है, एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया है जिसका नाम राम है और वो 1/5 शेयर के लिए आया है, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, राम ब्रॉड ₹1,20,000 एज हिज कैपिटल, ठीक। यहाँ पे बोल रहा है कि राम कैपिटल लाया 1,20,000 रुपीज। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक। तो यहाँ पे गुडविल मिसिंग है, ठीक, ये यहाँ पे गुडविल आएगा। उसके बाद अब क्या करना है, हम लोग को हिडन गुडविल निकालना है, ठीक, मतलब फर्म का गुडविल जो दिख नहीं रहा है, ठीक, एज उसको हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या था, नेटवर्थ लेना है इंक्लूडिंग गुडविल, ठीक। नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल निकालेंगे तो वो कैसे निकलता है, जो न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ठीक। तो क्या करेंगे, पहले नया पार्टनर का कैपिटल ले लेंगे और फिर उसके रेसिप्रोकल शेयर से इंटू कर देंगे, ठीक। फिर जो अमाउंट आएगा उसको माइनस करेंगे किससे, नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल, ठीक। अब नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले जो नया पार्टनर है उसके कैपिटल को लेंगे और ऐड कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक। जो नया पार्टनर था उसका कैपिटल कितना था 1,20,000 रुपीज और जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनका कैपिटल कितना था 1,60,000 और प्लस करेंगे 1 लाख रुपीज, ठीक। फिर ये जो वैल्यू आएगा इसको इससे माइनस कर देंगे, ठीक, यहाँ का जो वैल्यू होगा तो हमारा आ जाएगा क्या, हिडन गुडविल। इस तरीके से हम लोग हिडन गुडविल निकालते हैं, ओके। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।